हेलो एवरीवन। एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एल्गो ट्रेडिंग। बेसिकली हम एल्गो ट्रेडिंग करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी चलाएंगे। तो इसका जो डेटा है हम वो एनएससी से लेंगे और किसकी हेल्प से लेंगे, एनएससी का जो ब्रोकर ज़ीरोधा है उसकी हेल्प से लेंगे। उसकी हम जो काइट की एपीआई है उसे यूज़ करके हम डेटा लेंगे। तो एनएससी जैसे आपको पता ही है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। एक्सचेंज के अंदर ट्रेड होते ही रहते हैं। तो हम इस एक्सचेंज को यूज़ करके इस एक्सचेंज का हम डेटा लेंगे। बेसिकली उस पर हम सारे अपने ट्रेड के जो भी ऑर्डर हैं वो डालेंगे, बाकी अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करेंगे, बाकी जो और सारी स्ट्रेटजी चलाएंगे। तो और इसका जो एक ब्रोकर है ज़ीरोधा, उसकी एपीआई हम यूज़ करेंगे। ज़ीरोधा बेसिकली मनी चार्ज करता है और वो अपनी एपीआई एक्सेस देता है। तो उसके लिए पहले मैंने एक वीडियो भी बना रखा है जिसके अंदर जो हम एक्सेस टोकन जनरेट करते हैं उसका ऑटोमेशन कर रखा है। तो उसके अंदर अपना एपीआई की और एपीआई सीक्रेट डालिए तो आप एक्सेस टोकन जनरेट कर लोगे विदाउट एनी मैनुअल इंटरप्शन। तो बेसिकली हमारा ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इस सीरीज़ के अंदर जो भी पार्ट्स हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको सेटअप बताऊंगा, कैसे कैसे सेटअप करते हैं। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ बस। तो बाकी हम टूल्स इसके अंदर क्या क्या यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम टूल्स यूज़ करेंगे। पहला तो हम पाइथन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। पाइथन के अंदर आप सभी को पता होगा पाइथन। जो नहीं जानते वो एक बार आप अवेयर हो बेसिक्स ऑफ पाइथन। उसके बाद हम आईडी, कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का कोड यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम पाईचार्म यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपल नोटपैड यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे टूल्स हो गए। बाकी उसके बाद मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका ज़ीरोधा बेसिकली दो टाइप्स की एपीआई प्रोवाइड कराता है। एक तो काइट कनेक्ट, एक काइट टिकर। जो काइट कनेक्ट है बेसिकली ये रेस्ट कॉल मारता है। इससे हम अपनी प्रोफाइल एक्सेस कर सकते हैं, पोजीशन जितनी भी हमने पोजीशन बनाई हैं, ऑर्डर्स हम जो भी ऑर्डर्स देने हैं मैनेज करना है, और अपना मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री और कोड्स वगैरह, जो भी कोड्स हैं वो सब देख सकते हैं। बेसिकली काइट कनेक्ट की रेस्ट एपीआई से हम बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। हम अपनी स्ट्रेटजी को अगेन एंड अगेन डिफरेंट डेटा सेट पे, डेटा पॉइंट पे हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। और काइट टिकर क्या करता है, ये हमें लाइव फीड देता है। जो भी एक्सचेंज इस समय चल रहा है वो डेटा हमें एक स्ट्रीम के फॉर्म में देता है। इसका हम बेसिकली एक वेब सॉकेट होता है, उसे ओपन करते हैं और उसके बाद ये हमें डेटा देने लगता है। तो हम ज़ीरोधा की ये दोनों एपीआई यूज़ करेंगे अपनी सीरीज़ के नेक्स्ट। अब आ जाते हैं हम काइट कनेक्ट है एग्ज़ाम्पल। बेसिकली ये मैंने काइट की साइट से ही उठाया है। तो इसके अंदर हम करते क्या हैं, पहले मैं दिखा दूँ। देखिए आपको ये मेरा आईडी है। तो मैंने इसके अंदर पाइथन वर्ज़न 3 बेसिकली जो हम पाइथन वर्ज़न यूज़ करेंगे वो 3.6.6 करेंगे, जो कि सपोर्ट करता है हमारे काइट कनेक्ट की एपीआई को। तो हमारा ये बॉटल नेक है, इसलिए हमें 3.66 यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने इस पर यूज़ कर रखी है इंस्टॉल काइट कनेक्ट। ये अभी मैं डेमो पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो भी मेरी सीरीज़ आएगी, एपिसोड आएगा, उसमें मैं फुल एक्सप्लेन करूँगा कैसे सेटअप है, उसके बाद कैसे यूज़ करना है। दिस कुड नॉट फाइंड अ वर्जन, बेसिकली पेपर इंस्टॉल काइट कनेक्ट। देखिए मैंने ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रखी है। तो ये टूल्स हम यूज़ करेंगे। आप कोई और आईडी भी यूज़ कर सकते हो या नोटपैड भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास आईडी हो गया, हमारे पास
ये हो गया इंस्टॉल करना। मैं नेक्स्ट सेटअप वाला एपिसोड दूंगा। इस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड होगा सेटअप। उसके अंदर मैं आपको इंस्टॉल करना, इंस्टॉलेशन वगैरह सारा प्रोसेस बता दूंगा। इसके अंदर केवल डेमो दे रहा हूँ। और अगर आपको चेक करना हो कि आपका पिप इंस्टॉल काइट कनेक्ट इंस्टॉल हो गया है, तो आप पाइथन एग्जाम्पल के अंदर मैं क्या करूँगा, पहले इंपोर्ट करके देख लेता हूँ। मैं इंपोर्ट basically from kite। देखिए ये दोनों API हैं, टिकर और कनेक्ट। तो मैं कनेक्ट को देख लेता हूँ। काइट कनेक्ट इसे चला के देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं। बेसिकली इसके अंदर कर क्या रखा है, मैंने आपको जो बताया था कि मैंने टोकन जनरेट करने वाली API, एक्सेस टोकन जो जनरेट करते हैं वो API इस फाइल के अंदर अपनी इम्प्लीमेंट कर रखी है। मैंने कोड ले रखा है, तो मुझे बार बार अगेन एंड अगेन API जनरेट मैनुअली नहीं करनी पड़ती मेरे लिए। ये मेरा कोड जनरेट कर देता है और ये मेरी जेसन फाइल है, इसके अंदर मेरा सारा डेटा स्टोर हो जाता है। तो मैं अब इसके अंदर कोई भी कॉल मारता हूँ, जैसे मैं काइट कनेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। देख रहे हैं जैसे मुझे यहाँ ना, जैसे एग्जांपल ये रहा काइट कनेक्ट का। तो इसके अंदर करना क्या पड़ता है बेसिकली, मुझे जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो इसमें मुझे API की देनी पड़ती है, उसके बाद API सीक्रेट देना पड़ता है। और सीक्रेट सेशन जनरेट करने के लिए देना पड़ता है। उसके बाद मुझे एक्सेस टोकन, बेसिकली हमें 2 चीज़ देनी पड़ती हैं, एक्सेस टोकन और API की। तो जो ये दोनों चीज़ें हैं मैंने इसके अंदर सेट कर रखी है अपने कनेक्ट की API के अंदर ही। आप अगर एक्सेस टोकन ऑटोमेट कैसे करते हैं उसके लिए जाना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली API मैंने यूज़ की है, ये डाली हुई है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो मेरा ये यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसके बाद मुझे कुछ भी देखना है तो मैं इस पर रेस्ट कॉल डाल सकता हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट कोई भी देखना चाहूँ, इंस्ट्रूमेंट पोर्ट मैं देना चाहूँ, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट डिक्ट, इसके अंदर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मैंने ये रेस्ट कॉल API मारी है, मैंने प्रिंट नहीं कराया डेटा, तो डेटा ले लूँगा और डेटा प्रिंट डेटा, और मैं इसे दोबारा रन कराता हूँ। देखिए ये मेरा डेटा आ गया। जो मेरा ये जिसका मैंने कोड मंगाया है वो रिलायंस है शायद, क्योंकि एग्जांपल में दे रखा है। तो देख लेते हैं एक बार। इंस्ट्रूमेंट टोकन यही टोकन है, रेस्ट API कॉल है,
इसका सिंबल, ट्रेडिंग सिंबल और देखते हैं। क्वांटिटी क्लोज ओपन, इसके अंदर शायद सिंबल दे नहीं रखा, तो जो भी है ये आ गया। इसके बाद आप डिफरेंट इस पर रेस्ट एपीआई कॉल मार सकते हैं। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है इसलिए मैं कॉल नहीं कर रहा। बाकी आप इन पर पोजीशंस, जो भी पोजीशंस हैं आपकी, ऑर्डर्स हैं, वो दे सकते हैं। तो ये तो हो गई मेरी काइट कनेक्ट का एग्जांपल। उसके बाद काइट टिकर देखते हैं। बेसिकली ये एपीआई क्या करती है, ये एपीआई एक वेब सॉकेट ओपन करती है ज़ीरोदा और आप जो हम यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट दोनों के बीच में, वहाँ वेब सॉकेट क्या करती है, वहाँ डेटा देती जाती है एक स्ट्रीम फॉर्म में, और वहाँ हम इसे यहाँ हम कलेक्ट करते जाते हैं और इस डेटा को प्रोसेस करते जाते हैं। तो इसका भी एग्जांपल, यही सेम एग्जांपल जो इसकी साइट पे दे रखा है, उसे हम देख लेते हैं। तो बेसिकली इसके लिए भी मैं अपनी एपीआई यूज़ कर रहा हूँ और एक्सेस टोकन ऑटोमेटिकली जनरेट कर रखा है, तो मुझे दोबारा जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मेरा एक्सपायर होता है तो नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली मेरा एक्सेस टोकन जनरेट हो जाता है इस एपीआई के थ्रू। और बाकी मैंने क्रेडेंशियल इस एपीआई के अंदर डाल सकते हैं, ये मैंने डेमो पर्पज़ के लिए डाल रखा है, मैं इन्हें यूज़ नहीं कर रहा। तो अब मैं देखते हैं ये इसके 3 फंक्शन होते हैं। बेसिकली इसमें कॉल बैक फंक्शन यूज़ होते हैं। कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, जैसे ही कोई डेटा आता है या फिर कुछ होता है तो वो आपको नोटिफाई करा देता है। तो इस एपीआई के अंदर बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास 3 फंक्शन होते हैं। एक तो जब हम कनेक्ट करते हैं वेब सॉकेट उस समय रन होता है। सेकेंड थिंग, जो जब हम कनेक्ट करेंगे उसके बाद एक डेटा आता है, वो ऑन में आता है। और तीसरा, जब हम वेब सॉकेट क्लोज करते हैं तो हमें उसे प्रॉपर्ली क्लोज करना चाहिए, तो उसके लिए फंक्शन होता है। इन फंक्शन को हम अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद हम इन्हें असाइन कर सकते हैं। जो कनेक्ट करते हैं वो फंक्शन ये वाला है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का डेटा हमें लाइव स्ट्रीमिंग के लिए चाहिए उसका डेटा हम यहाँ एक्सेस कर लेते हैं। हम सब्सक्राइब करते हैं और मोड बता देते हैं किस मोड में चाहिए। बेसिकली 3 तरीके के मोड होते हैं, तो हम अभी फुल मोड में ले रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं 2 इंस्ट्रूमेंट। तो हम ये करते हैं, ये कनेक्ट करते समय चलता है। उसके बाद ऑन टिकर में क्या होता है, ऑन टिकर में बेसिकली हमारा डेटा आता है, टिक्स का डेटा आता है। तो टिक्स का जो ऑन टिकर में टिक्स का डेटा आता है, तो हम टिक्स के डेटा के साथ जो हमें करना है वो हम करते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है क्लोज, जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है और हम जब वेब सॉकेट का कनेक्शन क्लोज़ करना चाहें तो क्लोज़ कर सकते हैं। तो यही 3 फंक्शन होते हैं। तीनों फंक्शन को यहाँ मैंने असाइन कर दिया है। देखो मैंने यहाँ ये इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो दिख नहीं रहा होगा इसका साइज़। तो इसका टिक फंक्शन ये है, टिक फंक्शन मैंने यहाँ असाइन कर दिया है। बाकी कनेक्ट ये मैंने यहाँ कनेक्ट असाइन कर दिया है, और ये मेरा क्लोज है जो मुझे वेब सॉकेट का ऑब्जेक्ट है, ये मुझे क्लोज़ करना है। यहाँ मैं कनेक्ट करते समय सब्सक्राइब कर रहा हूँ और ये है, और ये टिक के अंदर मैं ये ले रहा हूँ। मैंने जो यहाँ एपीआई की और एपीआई सीक्रेट मैंने अपनी एपीआई यूज़ की है, उसके अंदर अपने क्रेडेंशियल दे रखे हैं, और मेरा एक्सेस टोकन ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, जो अभी जनरेट हुआ था इसके जब हमने रन कराया था। तो अब हम इसे डायरेक्ट रन करा देंगे, या हमारा डेटा देना चाहिए। टिकर ये बेसिकली मैं पांडास यूज़ कर रहा था पहले, तो उसके लिए था। मैं इसे हटा देता हूँ और मैं टिक को प्रिंट कराता हूँ, टिक्स। तो देखिए ये मेरा डेटा फुल मोड में इंस्ट्रूमेंट के लिए आता जा रहा है। अब यहाँ जो भी हमें इस डेटा पे स्ट्रेटजी लगानी है वो स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। ये लाइव डेटा है, तो और ये ज़ीरोदा की एपीआई है। तो मैं यहाँ इसे क्लोज़ करता हूँ कंट्रोल सी से। बाकी यही था। हम नेक्स्ट हमारी जो
वीडियो आएगी, उसके अंदर हम देखेंगे कि इसे हम सेट कैसे करते हैं। सारा सेटअप जो मेरा पाइथन इंस्टॉलेशन से लेके काइट कनेक्ट तक और आईडी आपको जो यूज़ करना है वो चीज़ें अगला एपिसोड नेक्स्ट सेटअप के लिए आएगा।